अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असगर अमान। आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत से लोग करते हैं और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है उन्हीं एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं एंड्रॉयड मोबाइल की ऐसी ट्रिक्स कि जिसके लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये सारे काम आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से बआसानी कर सकेंगे। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के निशान को दबा दें। तो जान लेते हैं एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन की कूल और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के बारे में। सबसे पहली सीक्रेट सेटिंग या ट्रिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है मैग्नीफिकेशन जेस्चर। ये सेटिंग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है उन लोगों के लिए जो स्क्रीन को बड़ा करके देखना चाहते हैं। स्क्रीन पे मौजूद आइकन्स को या टेक्स्ट को आप बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन इस ऑप्शन की मदद से आप स्क्रीन को जूम इन और जूम आउट दोनों कर सकते हैं। इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपने अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको जो ऑप्शन नज़र आएंगी उनमें आपने एक्सेसिबिलिटी की ऑप्शन को ढूंढना है। यहाँ पे मेरे मोबाइल फ़ोन में स्मार्ट असिस्टेंस के नाम के साथ एक्सेसिबिलिटी भी लिखी हुई है, तो इस पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने ये एक्सेसिबिलिटी की ऑप्शन सबसे ऊपर टॉप पे आपको नज़र आ रही है, इसमें चले जाना है। यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस ओपन हैं। इसमें एक ऑप्शन आपको नज़र आ रही है मैग्नीफिकेशन जेस्चर्स। मैग्नीफिकेशन जेस्चर्स की ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और ये ऑप्शन इस वक्त मेरे फ़ोन पे एक्टिव नहीं है, तो आपने इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आप अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जब 3 बार टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑटोमेटिकली जूम इन हो जाएगी। ये देखें, मैंने 3 बार मोबाइल स्क्रीन के ऊपर टैप किया तो स्क्रीन जूम इन हो चुकी है और इसको मैं मज़ीद जूम को बढ़ा भी सकता हूँ और कम भी कर सकता हूँ। अगर मैं 3 बार मज़ीद इस स्क्रीन के ऊपर टैप करूँ तो ये स्क्रीन ऑटोमेटिकली जूम आउट हो जाएगी। तो 3 बार टैप करने से जूम इन हो जाएगा और इसी तरह 3 बार टैप करने से जूम आउट हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो बारीक टेक्स्ट को देखना चाहते हैं या आइकन्स को देखना चाहते हैं, जूम इन करना चाहते हैं मोबाइल के ऊपर, तो ये मैग्नीफिकेशन जेस्चर्स एक बेहतरीन ऑप्शन है। दूसरे नंबर पर हम जिस सीक्रेट सेटिंग का जिक्र करेंगे वो है स्क्रीन पिनिंग। स्क्रीन पिनिंग बेसिकली एक सिक्योरिटी फीचर है और इसको आप इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर कोई आपसे, आपका दोस्त या आपका कोई भी अज़ीज़ फ़ोन लेता है और आप चाहते हैं कि वो जिस मकसद के लिए उसने फ़ोन लिया है स्पेसिफ़िक वो उसी ऐप पर मौजूद रहे और आपके मोबाइल में बाकी जो कुछ भी है वो कुछ भी ना देख सके, तो ऐसी सूरत में ये सेटिंग बहुत यूज़फुल है। इसके लिए आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। आपने सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की सेटिंग पे जाना है। नीचे मोर की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। मोर की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो तकरीबन सबसे नीचे स्क्रीन पिनिंग की ऑप्शन आपको नज़र आ रही होगी। आपने स्क्रीन पिनिंग की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। स्क्रीन पिनिंग की ऑप्शन आपको कुछ इस तरह से मिलेगी और आपने उसे ऑन कर देना है।
फ़र्ज़ करें कि आपके किसी दोस्त को मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है और आप उस वक्त एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आपने स्क्रीन में बहुत सारी ऐप्स जो है वो ओपन कर रखी होती हैं, तो आप उसे डायल पैड ओपन कर देंगे। डायल पैड ओपन करते ही आपने डायल पैड को पिन कर देना है। ये देखें, ये साथ सबसे नीचे जो है वो पिन की ऑप्शन आ रही है, आप इसे पिन कर देंगे और पिन करते ही ये डायल पैड की स्क्रीन पिन होगी। आपने ओके कर देना है। अब आप देखें कि मैं कोई भी बटन प्रेस करता हूँ तो स्क्रीन जो है वो किसी और जगह पे मोबाइल में मूव नहीं करेगी और ये बहुत ही बेहतरीन एक फ़ीचर है। आप कोई भी बटन प्रेस कर दें, आप इस स्क्रीन से आउट नहीं हो सकेंगे। कोई भी ऐप जो आपके मोबाइल में ओपन है वो सीक्रेट हो जाएगी। जब आपने इस सेटिंग से आउट होना है तो आपने ये जो बैक वाला बटन है इसको होल्ड करके रखना है। जो ही आप होल्ड करेंगे तो उसके बाद स्क्रीन पिनिंग के ऑप्शन से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद हमारी तीसरी सीक्रेट सेटिंग है नोटिफिकेशन ब्लॉक। इस सेटिंग का इस्तेमाल कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इस सेटिंग के इस्तेमाल का नहीं पता। हमारे मोबाइल में बहुत सारी ऐप्स होती हैं और उन ऐप्स के बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन हमें बार बार मिलते रहते हैं और जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो इस दौरान हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और हम हैरान परेशान हो जाते हैं। ये हर मिनट बाद कोई ना कोई नोटिफिकेशन आता ही रहता है और कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो आपको हर मिनट बाद कोई ना कोई नोटिफिकेशन सेंड करती रहती हैं। तो ये नोटिफिकेशन ऑफ करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाना है। ये देख लें, ये सेटिंग में जाना है आपने। सेटिंग में जाने के बाद आपको ऐप्स एंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन एक नज़र आ रहा होगा। ऐप्स एंड नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है आपने और उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मैनेजमेंट का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जो ही आप नोटिफिकेशन मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारी ऐप्स आपके सामने ओपन हो जाएंगी। आप जिस भी ऐप का नोटिफिकेशन ऑफ़ करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके उसके नोटिफिकेशन को ऑफ़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने अल्फ़ा का नोटिफिकेशन ऑफ़ करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसके नोटिफिकेशन को मैंने ऑलरेडी ऑफ़ कर रखा है, तो ये ऑन की कंडीशन है और मैंने ये ऑफ़ कर दिया। अब ये इस ऐप के कोई भी नोटिफिकेशन मुझे रिसीव नहीं होंगे। इस तरह आप किसी भी ऐप के जो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, आप उसके नोटिफिकेशंस को ऑफ करके अपनी जान छुड़ा सकते हैं। हमारी चौथी सीक्रेट सेटिंग ऐप लॉक बैकग्राउंड। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत यूज़फुल सेटिंग है, ख़ास करके उस वक्त जब आप कोई ऐप क्लोज़ नहीं करना चाह रहे और आप उसे बैकग्राउंड में रन करना चाह रहे हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम इस ऑप्शन के बटन पे क्लिक करते हैं और जितनी भी ऐप्स हमने ओपन की हुई होती हैं हम इस डिलीट वाले बटन पे क्लिक करके वो तमाम ऐप्स क्लोज़ कर देते हैं। लेकिन अगर हमने कोई ऐप क्लोज़ नहीं करनी और उसे बैकग्राउंड में रन करवाना है तो एक तो फ़ायदा ये होता है, अगर हम सारी ऐप्स को क्लोज़ कर देते हैं और फिर दोबारा जिन ऐप्स पे हमने काम करना है उन्हें दोबारा ओपन करते हैं तो हमारा डेटा और बैटरी दोनों का नुकसान होता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए आपने जो भी ऐप आप रन करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं इस व्हाट्सएप की ऐप को अभी क्लोज़ नहीं करना चाह रहा, उसे बैकग्राउंड में रन करवाना चाह रहा हूँ, तो ये उसके टॉप के ऊपर एक क्रॉस के निशान के साथ एक लॉक का बटन आपको नज़र आ रहा है। आपने इस लॉक के बटन पे क्लिक कर देना है। लॉक के बटन पे क्लिक करने से ये आपकी एप्लीकेशन लॉक हो जाएगी। अब जब मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करूँगा तो बाकी सारी एप्लीकेशन डिलीट हो जाएंगी, लेकिन ये बैकग्राउंड में रन करती रहेगी। तो मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ।
अब उसके बाद जब मैं ऑप्शन के बटन पे गया तो आप देख रहे हैं कि ये एप्लीकेशन उसी तरह से मौजूद है। बाकी तमाम एप्लीकेशन जो है वो डिलीट हो चुकी हैं, लेकिन ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन कर रही है। इसी तरह जब आप इसे अनलॉक करना चाहते हैं तो दोबारा इसी लॉक के बटन पे दोबारा क्लिक करेंगे। तो अब आप अगर इसे डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन डिलीट हो जाएगी और अब कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो ये एक बेहतरीन फ़ीचर है और बहुत ही आसान सा और बहुत ही यूज़फुल फ़ीचर है। इसके बाद हमारी जो पांचवी और आखिरी एंड्रॉयड सीक्रेट सेटिंग है वो है हाई कंट्रास्ट टेक्स्ट। हाई कंट्रास्ट टेक्स्ट से क्या मुराद है कि आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर इस वक्त जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है फेसबुक, कैमरा या व्हाट्सएप लिखा हुआ जो नज़र आ रहा है आपको, ये वाइट कलर में नज़र आ रहा है। और जब ये पीछे बैकग्राउंड में वाइट कलर का ही वॉलपेपर लगा हुआ हो तो इसे पढ़ने में बहुत मुश्किल पेश आती है। तो हाई कंट्रास्ट टेक्स्ट क्या करता है कि इसी वाइट लिखे हुए राइटिंग के ऊपर ब्लैक कलर का बॉर्डर आ जाता है और ये आपको पूरे मोबाइल के ऊपर जहाँ कहीं भी टेक्स्ट है, आइकन्स के साथ है या आपकी सेटिंग्स में है, ये सारी की सारी बहुत वाज़ेह हो जाती है और आपके मोबाइल को एक नया लुक देती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको स्मार्ट असिस्टेंस या एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपने एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन में जाना है। एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन में आपको हाई कंट्रास्ट टेक्स्ट की एक ऑप्शन नज़र आ रही है जो इस वक्त ऑफ है। आपने इसको ऑन कर देना है। जो ही आप इसे ऑन करेंगे तो यही सिस्टम में जो आपको टेक्स्ट लिखी हुई नज़र आ रही है इसमें आपको काफ़ी फ़र्क महसूस हो रहा होगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। आप देखें कि ये बहुत ज़्यादा हाई कंट्रास्ट टेक्स्ट आपको नज़र आ रही है। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें।